Hello bachcho, let's read the question and the question says under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्शन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजीशन, बी ऑप्शन है डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम फिफ्थ पोजीशन, सी ऑप्शन है इंसर्शन ऑफ ए एंड जी फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ पोजीशन। सो हमारे पास mRNA सीक्वेंस गिवन है यहाँ पे 5-AAC AGC GGU GCU AUU 3-, ये हमारे पास mRNA सीक्वेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's see our key concept. So जो key concept है हमारे question का, that would be frame shift mutation. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है रीडिंग फ्रेम के बारे में, रीडिंग फ्रेम आपका डिटरमाइन कैसे होता है? ये आपका डिटरमाइन होता है बाय डिवाइडिंग सीक्वेंस इनटू कोडॉन्स, और हर एक कोडॉन में आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है कॉज होता है अगर हम कुछ इंसर्ट करवाते हैं या फिर कुछ डिलीट करवाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप में चेंज हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हम जब उसको पढ़ते हैं तो आपका रीडिंग फ्रेम प्रॉपर्ली आपका ऑल्टर करता है एंड आपका चेंज कर जाता है पोटेंशियली। सो हमारे पास जो mRNA सीक्वेंस गिवन है, ओरिजिनल सीक्वेंस अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस गिवन है यहाँ पे दैट इज 5-AAC AGC GGU GCU AUU 3-। सो ये हमारे पास ओरिजिनली सीक्वेंस गिवन है। पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है? इंसर्शन ऑफ जी एट द फिफ्थ पोजीशन। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे हमें एक और जी इंसर्ट करवाना है। तो हमारा जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? दैट वुड बी 5-AAC, then we have AGG CGG UGC UAA U 3-। सो ये हमारा सीक्वेंस बना। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका जो रीडिंग फ्रेम है ये आपका क्या हो गया है? रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है, एंड यू आपका अकेला आ चुका है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे यू एक आपका प्रॉपर कोडॉन में था। सो इसका मतलब ये आपका चेंज कर रहा है। सेकंड हमसे पूछा है ऑप्शन में, क्या बोला है? डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम द फिफ्थ पोजीशन। अब जो इंसर्ट करवाया था उसको डिलीट करके देखते हैं क्या है जो आपका डिलीशन हो रहा है फिफ्थ पोजीशन से, देख लेते हैं। तो आपका सीक्वेंस बनता है यहाँ पे 5-AAC ACG GUG CUA UU 3-। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस बना है, एंड यहाँ पे 2 U आपके आ गए हैं जो कि एक और कोडॉन नहीं है आपका, जिसकी वजह से आपका जो है चेंज आ चुका है इन द रीडिंग फ्रेम। सो अब इसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन देखें, इसमें लिखा है इंसर्शन ऑफ ए एंड जी फ्रॉम फिफ्थ एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन रिस्पेक्टिवली। सो इसमें देख लेते हैं। अब हमारे पास इंसर्ट करवाते हैं इसको 5- वी हैव AAC AGA GCG GUG CUA UU 3-। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं UU आपका सेपरेट आ गया है विच इज नॉट इन कोडॉन। सो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका चेंज हो जाएगा। सो अब लास्ट देखते हैं हम ऑप्शन, इसमें लिखा है डिलीशन ऑफ GUG फ्रॉम सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ पोजीशन। तो जब हम डिलीट करेंगे GUG को तो इसके बाद हमारा क्या सीक्वेंस बैठेगा वो देखते हैं। 5-AAC AGC GCU and then we have AUU 3-। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके सारे के सारे जो है 3 के पेयर में आपका न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं जो कि एक कोडॉन बना रहे हैं, एंड दिस विल नॉट चेंज द सीक्वेंस। ये आपका रीडिंग फ्रेम आपका चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा टेक्निकली जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, डिलीशन ऑफ GGU। इसके डिलीशन से जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा इन द रीडिंग फ्रेम, क्योंकि वो हमारा क्या है? कोडॉन है एक तरीके का जिसमें 3 तरीके के आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।